नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 और आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के एग्जाम्पल्स और उसके बाद हम एक्सरसाइज 5.2 सोल्व करेंगे। आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि सर आप एग्जाम्पल क्यों करवाते हैं अभी, क्योंकि ये जो उदाहरण है ना, ये तो हम देख ही सकते हैं। तो देखिए, इन उदाहरण के माध्यम से मैं आपको कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूँ कि यदि आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया ना, फिर आप एक्सरसाइज को चुटकियों में उड़ा देंगे भी। एक्सरसाइज तो क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है, मेन बात आपको यही से सीखनी है। इसलिए आपके लिए एग्जाम्पल जरूरी है और कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आपके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं भी। और जिन बच्चों ने पिछली क्लासेज नहीं की है एपी के चैप्टर की, वो एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप क्लास 1 से देखना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए, आज का जो क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो उदाहरण आपके 5.1 में थे, आज हमें समझना उदाहरण नंबर 3। आपकी एपी दी हुई है, आपको 10वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपके 10वां पद ज्ञात करने के लिए तो एक फॉर्मूला से हम इंट्रोड्यूस कराते भी। तो वो फार्मूला क्या आपका ए एन का फार्मूला है। ए एन मतलब एन कोई भी आपका एक नेचुरल नंबर है भी, आपका कोई भी आपका पूर्णांक है भी। क्या आपका कोई भी आपका पूर्णांक है, एन इज इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको बात समझ में आएगी? हाँ सर। तो इसका फार्मूला है ए प्लस में, आपको नहीं ध्यान देना कहाँ से फार्मूला, आपको डायरेक्ट फार्मूला याद करना, एन माइनस डी। ये फार्मूला याद हो जाएगा। हाँ सर, ए एन मतलब एपी का कोई भी पद है भी, ठीक है। उसका क्या है, ए प्लस में एन माइनस 1 डी। एन क्या है कि कौन सा पद है भी, वो छठा पद है, 10वां पद है, 12वां पद है, 20वां पद है। तो 20वां होगा तो 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो ए एन का फार्मूला था। उसके बाद जब हम एन की वैल्यू कुछ लेते हैं ना, तो इस फार्मूले का स्वरूप थोड़ा सा बदल जाता है, इस फार्मूले का थोड़ा सा रूप बदल जाता है। तो हम नेचुरल नंबर लेते हैं कोई, या तो एन लिया था हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लिया 7 भी, क्या ले लिया 7, तो ए का तो ए रहेगा सर। और जहाँ पे एन की जगह क्या आ जाएगा, 7 माइनस 1 और डी। तो यह आ गया A7 इज इक्वल टू ए प्लस 7 में से 1 गया 6 डी। आप कहेंगे सर ठीक है। इसी प्रकार यहाँ अगर हम A5 लें तो क्या आ जाएगा, ए प्लस में 6 की जगह इससे 1 कम भी 4 डी। याद करने के लिए बता देता हूँ, इससे 1 कम डी आएगा, ए प्लस में 4 डी। यदि हमें डायरेक्ट, अब आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला लगाएं या फिर ये फॉर्मूला लगाएं, ठीक है। तो जरूरत के हिसाब से लगेगा और ये दोनों फार्मूले एक ही है, बस यहाँ एन की वैल्यू पुट की हुई है, ठीक है। तो जहाँ पे आपको बता भी देता हूँ, जहाँ एन की वैल्यू निकालनी होगी ना, वहां पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। जहाँ पे ए एन की वैल्यू निकालनी होगी वहां पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एन की वैल्यू निकालनी होगी मतलब कौन सा पद है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। और जहाँ पे आपको A5 A6 A7 A10 की वैल्यू निकालनी होगी वहां पे हमें ये फॉर्मूला यूज होगा। और आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा, जब बेसिक कंसेप्ट आपके समझ में आ जाएंगे, क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा कि सर कौन सा फार्मूला यूज होगा भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये समझ में आ गए दोनों फार्मूले? हाँ सर, दोनों फार्मूले समझ में आ गए और ये हम याद भी कर लेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एपी है 2 7 12 और एपी का 10वां पद ज्ञात कर दीजिए भी। तो एक बार हमारा पिछले बेसिक बताता हूँ कैसे काम आते हैं भी। सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि ये जो एपी है भी, इसमें जो डी प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो बच्चों को देखते ही पता लग गया सर जो डी है वो इसमें क्या आपका पॉजिटिव है। क्या आपका पॉजिटिव, क्योंकि डी आपकी बढ़ते क्रम में। अब है कितना पॉजिटिव, आप कहेंगे सर 5 है इसका डी। क्या है 5, क्या है 5, ठीक है। आपको पहले देखना पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। दूसरी बात, फिर आपको अंतर निकाल देना किसी भी दो पदों का भी। तो आप कहेंगे सर इनका अंतर कितना है, 5 का आ रहा, हमें बढ़ते क्रम में प्लस का पता लग गया। तो डी तो आपकी कितनी होगी, 5 होगी। और ए कितना है, ए सर 2 और डी बराबर कितना हो गया आपका 5। यहाँ इसने निकाल के दिखा रखा डी बराबर 5। और एन की वैल्यू कितनी है 10, क्योंकि 10वां पद है ना। वो कितने नंबर का पद आपको निकालना, वो आपकी एन की वैल्यू होती है एन बराबर 10। तो आपके पास फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो ये आपका आ गया a प्लस में n माइनस 1 10 माइनस 1 और गुणा में d, ठीक है। आप कहेंगे सर ये वाला फॉर्मूला यूज कर दो ना जो आपने किया था, जो आपने अभी किया था अभी। कौन सा, A10 निकालना ना हमें, 10वां पद निकालना है, n की वैल्यू तो नहीं निकालनी, an की वैल्यू निकालनी है। क्या आ जाएगा, a प्लस में 9d। a कितना सर, a तो आपका कितना 2 है अभी, 9 कितना है 9 और d कितना आपका 5।
तो ये आ जाएगा 2 प्लस में 45, कितना आ गया 47, कितना आ गया 47, और यहाँ पर भी कितना आ गया एपी का, वहाँ पता यही है, सेम, कोई अंतर नहीं है। आप चीजें क्लियर? हाँ सर, हमें चीजें समझ में आ रही हैं अभी। निकाल लोगे? एक एपी देगा, पहला क्वेश्चन आपका यही आएगा कि अगर आसान पेपर आता है 1 नंबर का आता है, कोई एपी देगा और उसमें ये पूछेगा कि इसका 10वां पद बता दीजिए, 20वां बता दीजिए, 25वां बता दीजिए, आपको 9वां बता दीजिए। तो आप एक बेसिक कंसेप्ट आपका समझ में आ गया होगा आपको भी। यदि आपको एक एपी दे, उसका 10वां 20वां आपको 25वां कोई भी पद पूछे, क्या निकाल लोगे? हाँ सर, हम निकाल लेंगे। चीजें क्लियर भी, चलो आगे बढ़ जाएं भी। अब आपसे पूछा है कि पी का कौन सा पद -81 है भी। दो क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, पहले हम यही सॉल्व कर लेते हैं कि कौन सा पद क्या है, -81 है। मतलब अब आपको क्या दिया है कि ए एन की वैल्यू दी है, ये नहीं पूछा कि कौन सा पद, ठीक है, कौन सा पद -81 है, ये नहीं पूछा कि 10वां पद बताओ, 20वां पद बताओ, आपको पद की वैल्यू दे दी भी, और मतलब एन की वैल्यू पूछी है भी। आपको आई बात समझ में? पद नहीं निकालना, आपको पद का नंबर निकालना है इसमें भी। तो आपको ये क्या दिया, पद दिया। अगर आपको पद दिया हो ना, ये देखिए पद -81 है, समझ में आ गया यहाँ से? तो यहाँ ए एन की वैल्यू ही है, ए एन की वैल्यू क्या है आपकी, ए एन इज इक्वल टू, फार्मूला लिखूँ क्या, ए प्लस में n-1 डी। ए वन की क्या है, -81 है। ए की वैल्यू क्या है एपी में, आप कहेंगे सर ए की वैल्यू तो 21 है, प्लस में भी n-1, और डी कितना है आपका, डी आप बताइए प्लस में होगा या माइनस में? आप कहेंगे सर घटते क्रम में है, माइनस में आ रहा है, तो माइनस में कितना होगा भी आपका, -3, कितना होगा -3। तो डी की वैल्यू यहाँ लिख दूं मैं, डी की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ -3। कोई डाउट? सर कोई डाउट नहीं है। अब इसको सोल्व करने का देख लीजिए, कई बच्चे इसको अंदर गुणा करते हैं पहले भी। हम बारी बारी से जो स्टेप मैं आपको बताऊं ना, वही आपको फॉलो करने। सबसे पहले ए को इस साइड ले आइए भी, ए को इस साइड ले आइए। आप कहेंगे सर ये प्लस का 21 है, इस साइड आके माइनस का 21 हो जाएगा भी। क्या हो जाएगा, माइनस का आपका 21 हो जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं सर। ये कितने हो जाएंगे सर, एक और एक आपका 2, और 8 और 2 10, 8 और 2 10, कितने हो जाएंगे ये सर, 102 हो जाएंगे माइनस के। आपको समझ में आ रहा ना? क्योंकि ये क्या है आपका, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये इस साइड आके माइनस का 81 और माइनस का 21 हो जाएगा। दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, माइनस के 102। आप कहेंगे सर ठीक है, इस साइड क्या बच गया, n-1, और आपका बच गया -3। ये इसके गुणा में है, माइनस में नहीं है। ब्रैकेट का मतलब ये क्या है, इसके गुणा में है, ठीक है। तो गुणा का, सॉरी, ये इसके क्या है आपका, -3 गुणा में है। आपको आ रही बात समझ में? ये क्या ले आएंगे हम, इसके भाग में ले आएंगे भी। क्या ले आएंगे, भाग में ले आएंगे। तो ये क्या आ जाएगा इस साइड, दूसरा स्टेप क्या है कि जो डी है आपका वो इसके भाग में ले आएंगे। तो ये इस साइड बच जाएगा n-1, और यहाँ क्या आ जाएगा, -1 अपोन में -3, -3। बोलिए आपको कोई डाउट? आप कहेंगे सर कोई डाउट नहीं फिलहाल तक तो भी, कोई डाउट नहीं है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसका भाग देंगे तो क्या होगा इसका, एक बार भी जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ ना, ये आपके लिए आसानी होगा। अब आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसान होगा। और एक तरीका ही अपनाइए बार बार, ताकि आपको उसमें ज्यादा सहूलियत हो। बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके लिए वो आसानी हो जाएगी भी। तो आप कहेंगे सर ये कट जाएगा, 3 3 आपका 9, 3 चौके 12, तो क्या आ गया, n-1 अपोन में 34। अब ये माइनस का 1 इस साइड आके क्या हो जाएगा, 34 प्लस में 1, कितना हो जाएगा, 34 प्लस में 1, कितना हो जाएगा, 35, और n बराबर कितना आ गया, 35 आ गया। कितना आ गया, 35 आ गया। बताइए आपको कोई डाउट? आपको यही तरीका बार बार आपको क्या करना है, फॉलो करना है। क्या है, यही तरीका आपको फॉलो करना है हर बार। पहले आपको a को माइनस करना है, फिर आपको उसको क्या है, d से डिवाइड करना है, फिर बाद में उसमें आपको 1 जोड़ देना है। आपको याद हो जाएगा डायरेक्ट, a को प्लस करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा भी।
आपसे ये पूछा कोई पद शून्य है या नहीं भी, कि क्या कोई इसका पद शून्य है या नहीं भी, एपी का पद शून्य है या नहीं। यदि आपसे कोई पूछे कि एपी का ये पद है या नहीं, या फिर एपी का पद हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो आपको मान लेना कि हाँ वो पद क्या है, शून्य इसका पद है। आपको मानना है, स्टार्टिंग में क्या करना है, मानना है। और मानने के बाद फिर क्या, जैसे हमने यहाँ एन की वैल्यू निकाल दी है ना, तो उसी प्रकार उस पद को एन निकाल कर भी उसी पद को क्या है, एन मानकर आपको वैल्यू निकालनी है भी, कि हम मान लेते हैं कि कोई ना कोई एन होगा, और एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या आपकी होनी चाहिए, पूर्णांक आपका होना चाहिए, पूर्ण नहीं पूर्णांक, आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए 1 2 3 4। यदि वो पूर्णांक नहीं आता है तो वो आपका पद नहीं होगा, यदि पूर्णांक आ गया तो वो पद आपका होगा भी। तो एक बार जीरो वाले को और हम कर लेते हैं भी, आगे बात समझ में। इसको एक बार साफ कर दूं मैं, आप कहेंगे सर इसको साफ ही कर दीजिए भी। तो दूसरे से वाइट से करने की कोशिश करता हूँ भी। तो ये आपका वाइट हो गया, ये इसका मैंने थोड़ा सा साइज बढ़ा दिया अभी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना, सिर्फ ये चेक करना है कि क्या जीरो इसका पद हो सकता है नहीं हो सकता। ये हमारा क्या था, दूसरा वो है भी, कि आपका जो आपका बेसिक कंसेप्ट हम करें ना, तो ये बेसिक कंसेप्ट का दूसरा पार्ट है जो आपको सीखना है अभी। 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, थोड़ा सा स्किप कर लीजिए भी। थोड़ी सी इसमें दिक्कत आई कि जो इरेजर है ना आपका, वो ढंग से काम नहीं करता। अब की बार भी लगे हुए हैं टेक्नीशियल काम करने के लिए, वो जल्दी इसको ठीक भी कर देंगे भी। चलो भी हम काम चला लेंगे। और अभी हम ये क्या कर लेते हैं, पेन भी हमारा थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं भी। अब आपसे क्या पूछा, जो जीरो है ना वो इस एपी का पद है या नहीं, तो हमने जीरो मान लिया ए प्लस में एन माइनस वन और आपका डी, ठीक है। पहला काम है आपको ए को माइनस में कर देना। आप कहेंगे सर ए क्या था, इसका 21 था। ए कितना था, 21 था। तो ये आपका ए इस साइड होके -21 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ये आपका एन माइनस वन और आपका डी, क्या हो जाएगा, एन माइनस वन और आपका डी। डी की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे सर डी की वैल्यू तो क्या है आपकी -3 है। क्या है आपकी, -3 है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एन माइनस वन और डी की वैल्यू कितनी है आपकी, -3, -21। तो -30 गुणा में इस साइड आपके क्या हो जाएगा, भाग में। तो आप कहेंगे सर -21 अपॉन में -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 सत्ते 21, या आपका आ गया 7, और बराबर क्या, एन माइनस वन। यही है ना, मैंने इसको काट दिया, 3 को इस साइड ला के, 3 सत्ते 21, 7 हो गया, n-1 ये 7 आ गया। और n इजिकल टू क्या आ गया, -1 इस साइड आके प्लस का, 7 + 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका, n बराबर 8। तो n की वैल्यू पूर्ण संख्या आ गई आपकी, पूर्णांक आ गया, पूर्ण संख्या नहीं पूर्णांक आ गया। तो इसका मतलब क्या, जीरो इस एपी का पद है, जीरो इस एपी का पद है। और जो रूटीन मैं लगा रहा हूं, पहले ए को माइनस करना, फिर डी से डिवाइड करना, फिर एक उसमें आपको क्या करना है, ऐड करना। यही फॉर्मेट आपको बार बार लागू करना है, ताकि आपका क्वेश्चन में स्पीड बन जाए भी, ठीक है। अंदर इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, अंदर मल्टीप्लाई करने होगा तब भी हम आपको इसको बता देंगे भी। चीजें क्लियर, ठीक है। एन इजिकल टू 8 आ रहा है अभी। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अब आपको एपी भी, 1 मिनट रुकना, एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे भी, एपी इसमें भी दे दिया आपको 4, और ये आपका 5। चलो भी, अब आपका पहला कंसेप्ट क्या था, याद कर दीजिए। पहला कंसेप्ट ये था सर, हमें एपी दी हुई मिलेगी, और एपी देने के बाद हमसे पूछेगा कि 12वां पद बता दीजिए, 20वां पद बता दीजिए, 21वां पद बता दीजिए, 1000वां पद बता दीजिए। हम निकाल देंगे। ए प्लस में 9d, 20वां पूछा तो ए प्लस 19d हो जाएगा, 18वां पूछा तो ए प्लस 17d हो जाएगा। एपी दी हुई मिलेगी। उसके बाद सेकंड कंसेप्ट क्या था सर, सेकंड कंसेप्ट हमारा ये था कि हमें कोई एपी दी हुई मिलेगी, और उस एपी में ये पूछेगा कि इस एपी में ये पद आएगा या नहीं आएगा। तो उसका कंसेप्ट क्या था कि सर हम मान लेंगे कि इसमें ये एपी में ये पद आएगा, और n की वैल्यू निकालेंगे, और यदि n की वैल्यू पूर्ण संख्या आ गई, आपकी पूर्णांक आ गया, तो वो पद है, नहीं तो वो पद नहीं होगा। बस बात खत्म। ये दो कंसेप्ट हमने कर लिए। अब हमारा तीसरा कंसेप्ट क्या है, आपका तीसरा कंसेप्ट। दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए।
पहला कंसेप्ट क्या था, कोई भी पद निकालना। तीसरा आप दूसरा कंसेप्ट आपको पद देगा और ये पूछेगा ये पद कौन सा है, या फिर ये पूछ लेगा कि क्या ये पद एपी का है या नहीं, इस एपी का है या नहीं। चीजें क्लियर? हाँ सर, चीजें क्लियर। दो कंसेप्ट हमारे क्लियर है। अब की बार तीसरा कंसेप्ट है भी, एपी को निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद है वो 5 है और नौवां पद है 9 है। आपको दो पद दिए हुए हैं भी, आपको दो पद दिए हुए मिल सकते हैं अलग अलग, दो पदों का अंतर दिया हुआ मिल सकता है, दो पदों का जोड़ दिया हुआ मिल सकता है। ठीक है, या फिर आपको बता देगा एक पद दूसरे से इतना ज्यादा, ये पद उससे इतना ज्यादा है, तो मतलब वो क्या, पदों का अंतर है। क्या है? पदों का अंतर। यदि दो पद दे दिए तो इसका मतलब कि आपको पदों का अंतर दिया हुआ मिला हुआ है अभी। ठीक है, या पदों का आपको जोड़ दे सकता है। बात क्लियर? जैसे ही आपको दो पद दे, दो पदों का अंतर दे, तो उसी प्रकार से आपको समझ जाना कि ये वाला आपका कंसेप्ट नंबर 3 आपका यूज हो रहा है एपी में। और यहाँ से क्या, आपको सबसे पहले ए और डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी भी, ए और डी की। अब जिसको बेसिक कंसेप्ट याद था ना, अब वो देखना पहले चमत्कार भी। आपको ही मैं समझाने की कोशिश करूंगा पूरी पूरी, कि आपको समझ जाए कि एपी का आपका तीसरा पद कितना दिया है अभी, A3 बराबर 5, और सातवां पद दिया है A7 बराबर दिया है 9। सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि आपका डी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। आप कहेंगे सर तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है, मतलब एपी बढ़ते हुए क्रम में है, जो आपकी डी की वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, बढ़ते क्रम पॉजिटिव होगी। अब एक बात और याद कर लीजिए यहाँ से, कि आपका जितना पदों में अंतर होगा उतना ही डी का अंतर होगा। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, ये पद कौन सा, सातवां, ये पद कौन सा है, तीसरा, तो कितने पद बीच में रह गए सर, 4 5 6 7, 7 में से 3 गए 4, तो मतलब ये अंतर इसमें कितने का होगा, 4D का होगा। यदि हम दिमाग से सोचे तो कितने का होगा, 4D का। और अंतर इनमें वैसे कितने का, 9 में से 5 गए सर, 4 का है। तो डी बराबर क्या आ गया, 4/4, एक आ गया। डी बराबर कितना आ गया, एक आ गया। आप टेंशन मतलब, आपका जो टीचर करवाओ वो तरीका मैं आपको करवाऊँ, लेकिन ये कराऊँ कंसेप्ट जिनके क्लियर है बच्चों के, वो कैसे आपको एक बार में। और अब आपको पता है कि A3 की वैल्यू होती है A+4D। A3 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस में 4D, सॉरी 4D नहीं 3D भी क्या होता है, 3D एक कम होता है अभी। कितनी दे रखी है, 5। और फिर आपका A7 की वैल्यू होती है A प्लस में 8D बराबर है 9। क्लियर बात? यहाँ पे हमारा डी एक आ चुका है, इसमें से वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो। डी की वैल्यू पुट कर दीजिए, या फिर पुट करने में आपको सिखाऊंगा, जैसे आपका टीचर करवाता वो देख लेते भी एक बार। तो सबसे पहले आपको ये है भी, आपको बता देता हूँ, जो बच्चे समीकरण भी हल नहीं कर पाते, कम से कम वो ये तो हल कर पाए भी। आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना, यहाँ सीधा लिख देना घटाने पर, क्योंकि एक के निशान एक जैसे हैं, तो हम लिख देंगे घटाने पर भी। ठीक है, समीकरण सोल्व करेंगे, और भी तरीके मैं आपको बताऊंगा, बेसिक भी समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना आपको, इस प्रकार से सीधा लिख देना बिना किसी सोचे विचारे, कि समीकरण एक में से दो को घटाने पर, चाहे कोई सा भी ऊपर हो चाहे कोई सा भी नीचे हो, आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको नहीं देखना कि ऊपर हमने ये लिख दिया ये लिख दिया, कोई मतलब नहीं, सीधा लिख दो समीकरण एक में से दो को घटाने पर, चाहे इसको समीकरण एक इसको मान लो चाहे इसको मान लो भी। तो जैसे ही आप घटाने पर लिखेंगे, ये निशान बदल देना, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का है ना तो माइनस का, ये तो हमेशा प्लस माइनस। यहाँ हो सकता है कि कोई प्लस का माइनस का मिल जाए, तो आपको इसके भी निशान बदल जाने हैं। ये आपका प्लस का 9 है ना, ये माइनस का 9। ठीक है, अब इनको इकट्ठा कर दो, बस इनको क्या कर दो, इकट्ठा। शॉर्ट में समझा रहा हूँ, बार बार यही प्रैक्टिस करनी। ये माइनस है और ये प्लस का है, दोनों इकट्ठे होकर लड़के मर जाएंगे, एक माइनस का एक प्लस का, दोनों अलग अलग परिवार से होंगे, एक एक बंदा लड़के मर जाएंगे। चलिए, ये माइनस के 8D हैं, ये माइनस के परिवार वाले डी हैं, ये प्लस के परिवार वाले डी हैं, तो किसके परिवार वाले डी ज्यादा? आप कहेंगे सर माइनस वाले ज्यादा। कितने ज्यादा हैं, लिख दो, माइनस आपका 5D, कोई दिक्कत नहीं। ये किसके ज्यादा, माइनस वाले ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं सर, एक मिनट रुकिए भी, कहाँ आपने कर दी भी, अरे अरे यहाँ पर 2D आपको फिर 3D लिख दिया गया, ये चीजें सॉरी 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 सॉरी, ये आपका 2D हो जाएगा और ये आपका 6D हो जाएगा। यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया।
ठीक है। अब यहाँ पे देख कितने डी का अंतर सर, 4D वाले ज्यादा है, -4D। और यहाँ पे कितने का अंतर सर, यहाँ पर भी आपका -4 का अंतर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो D इज इक्वल टू क्या आपका 4/4, एक आ गया। ठीक है, बच्चे कहेंगे यहाँ से कैसे क्या कर दिया सर, जो बदला था आपने वो समझ में नहीं आया, क्योंकि जो आपकी A3 की वैल्यू होती है तो हमने क्या निकाली थी, उसमें से एक D कम होता है, 3 है तो 2D, A प्लस में 2D, और जो आपकी A7 है ना, ये है आपका A3, और ये है आपका A7, A प्लस में 6D, बाकी सेम चीज वही है। आपको आगे समझ में, तो इस चीज के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा कि मेरा ध्यान नहीं रहा। चीजें क्लियर? हाँ सर, चीजें हमें समझ में आ गई। अब आपकी D की वैल्यू आ गई, अब इसमें आप A की वैल्यू रख लेना। अभी D की वैल्यू इसमें रख के A की वैल्यू निकाल लेना। D की तो हमने निकाल ली थी, वैसे भी A प्लस में 2D बराबर कितना है 5, तो A इज इक्वल टू कितना है, D इज इक्वल टू 1 है, 1 प्लस में 2 गुणा में 1 बराबर 5, और ये आपका A प्लस जो 2 है ना बराबर 5 आ गया, और A बराबर 5 माइनस 2 कितना आ गया आपका 3, तो D बराबर 1 आ गया और A बराबर 3 आ गया। तो अब उसमें D जोड़ते जाइए, आपकी AP बन जाएगी। 3 में एक D जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4, फिर 5, 6, 7, 8, इस प्रकार से आप बहुत सारे पद निकाल सकते हैं। भी AP निकाल लेंगे, कोई डाउट नहीं। हाँ सर, समझ में आ गया। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना एक्सरसाइज, तब आपको समझ में आएगा कितनी फास्ट तरीके से हमारे क्वेश्चन हो रहे हैं। अभी अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का, सर कहेंगे अलग टाइप का तो कुछ भी हमें इसमें नहीं लग रहा, क्योंकि ये चीजें तो हम पढ़ चुके। क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 13 का कोई पद 301 है और क्यों? भी तो इसको तो हम हटा ही देते हैं यहाँ से। यहाँ से देखिए, सबसे पहले आपको दिया हुआ संख्याओं की सूची, भी आपको ये इसने ये नहीं बोला कि ये एपी है। भी क्या है आपकी एपी, भी आपके नंबर कट जाएंगे। जैसे आपने, है तो ये एपी है, लेकिन इसने इसने को क्या बोल दिया, संख्याओं की सूची बोल दी। और ये पूछा है क्या कोई पद 301 है, ये कहता है कि इस सूची में क्या कोई 301 भी आएगा। 301 मतलब हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। भी हम मान लेंगे कि 301 आएगा, हम मान लेंगे कि 301 आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। तो पहला क्या काम है कि आपको एपी नहीं बताया हुआ, तो आपको एपी इसको साबित करना होगा। क्या करना होगा, एपी आपको इसको साबित करना होगा। तो साबित करने के लिए आपका वही तरीका है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, और आपने कहा K इज इक्वल टू 1 2 3, AK प्लस 1 माइनस AK। आप कहेंगे सर ये क्या आ गया अभी बीच में, क्योंकि आप पहली क्लास देख रहे हैं ना, तो आपको ये पता नहीं चल रहा है। अभी जब बेसिक कंसेप्ट वाली पहली क्लास से जो बच्चा देख रहा है ना, उसको कोई डाउट नहीं होगा, उसे पता है कि ये आपका डी का मान होता है। अभी क्या होता है आपका, ये डी का मान होता है। अभी जिसको आप, चलो आपने वैसे तो किया होगा, बेसिक कंसेप्ट नहीं देख के आए तो आप लिख देना कि हर बार सारों अंतर आपका समान आ रहा है, तो इसलिए क्या है, ये एक एपी है। एपी है, बात क्लियर है सर। ये चीजें मैं समझ, कंसेप्ट वही लग रहा कि आपको चेक करना है क्या इस एपी का पद 301 है, तो हमने मान लिया हाँ इस एपी का पद 301 है। क्लियर बात यहाँ से। ए बराबर 5 और डी बराबर कितना आ गया 6। ए और डी तो निकालने में अब आपको कोई समस्या नहीं होगी। हाँ सर, ए और डी निकाल लिया। अभी तो हमने मान लिया कि इसका अनवा पद क्या है, 301 है। अभी हमने क्या मान लेना है, अनवा पद 301 मान लेना है। तो आपको तरीका वही यूज करना है। अभी अब आप कहेंगे सर अब देखना कैसे तरीका हम यूज करेंगे। भी चलो भी। यहां से देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था ना, वैसे ही आपको यूज करना है। अभी एनवा पद है ना, तो ए एन का फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस में एन माइनस 1 और डी। ए एन में क्या मान लिया आपने, 301। क्या मान लिया, 301 मान लिया। और आपका ए क्या था सर, 5 था, और एन माइनस 1 और आपका डी। आपको वही तरीका बार बार, सबसे पहले 5 को इस साइड ले आइए, इसमें से घटा दीजिए। भी 5 को क्या कर दीजिए, इसमें से घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, वही तरीका आपको करना। प्लस का ना इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का। क्या हो जाएगा, 296 बराबर एन माइनस 1 और आपका डी। ठीक है, अब देखिए, अब डी कितना है, आप कहेंगे सर डी 6 है। भी क्या है आपका, डी 6। तो क्या आ जाएगा, 296 बटे में 6 बराबर एन माइनस 1।
ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, क्या ये कट रहा है यहीं से सिर्फ? आप कहेंगे सर 6 चौके 24, 6 चौके 24। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ से सिंपल कुछ बच्चे कहेंगे सर 6 चौके 24, 5 बच गया, 6 नीम 54, 2 बच गया, पूरा नहीं कट रहा। अब सिर्फ आप यहीं पे लिख सकते हैं कि इस समीकरण से भी, ठीक है, कि इसमें क्या हमारी n की जो मान है वो एक पूर्णांक नहीं आ रहा। क्या है? पूर्णांक आपका नहीं आ रहा, इसलिए क्या है, ये एक हमारा पद नहीं है। अगर ये पद होता ना तो n ये पूरी तरह से यहाँ पे कट जाता भी। क्या कर जाता है? ये कट जाता भी। अगर ज्यादा करके लिखो, आप कहोगे सर और कर दो, n इजिकल टू क्या कर दोगे, 296 बटे में 6 प्लस में 1 भी। ये आपका n का मान क्या पूर्णांक नहीं आता। अगर ये पद होता ना तो ये 6 से कटता और प्लस 1 होके हमारा n का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ न कुछ आता है, एक पूर्णांक भी। तरीका वही अपनाना हर बार, ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए भी। ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़ जाए, यहाँ पे अब इसमें देख लीजिए भी। तो n इजिकल टू ये आ जाएगा। आपका क्या आया था? आपका भी तो यही आया था। ठीक है, आपका क्या आया था? आपका आया था सर 296 बटे में 6 था ना, और माइनस का नहीं प्लस का 1। ये सेम बात है दोनों भी, परंतु n एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए भी। n की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, तो ये एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्यों? अतः 301 संख्याओं की दी हुई सूची का पद नहीं है। ये एक धनात्मक पूर्णांक आना था, लेकिन पूर्णांक में हमारा ये नहीं आ रहा अभी। ये आपका सही बटे में आ रहा है, तो ये क्या 301 इसका पद नहीं है। बात क्लियर? हाँ सर, समझ में आ गई। घबराना नहीं है भी। ठीक है, कभी टीचर कहे कि इस तरीके से करना, ये भी आपका बिल्कुल सही होगा अभी। अब ये एक नया कंसेप्ट और आ गया अभी आपका तीसरा कंसेप्ट। आपसे कहेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक 4 से विभाजक संख्या, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 से विभाज्य संख्या, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 से विभाज्य संख्या, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, मतलब यहाँ से लेके सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एक स्टेप में आपको समझाऊंगा। तो आपको 3 कंसेप्ट हो गए अब की बार। आप कहेंगे सर 3 कौन कौन से हो गए? एक कंसेप्ट तो ये है कि आपको 10वां पद निकालिए, 20वां पद निकालिए, आपको 25वां। हाँ सर, क्लियर। एक आपसे पूछेगा कि एक एपी है, ये बता दीजिए कि 80 है, ये इसका पद है या नहीं, या है तो कौन सा पद है। तो हम n की वैल्यू निकाल देंगे। अगर चेक करने के लिए कहे कि पद है या नहीं, तो n की वैल्यू निकालेंगे। यदि n उसकी पूर्णांक आ जाता है तो पद है, नहीं तो वो पद नहीं है। आपको बिल्कुल सही बात है सर। और जो तीसरा है वो आया, आपको 2 पदों का अंतर आपको दिया हुआ मिलेगा, ए और डी की वैल्यू निकाल के आपको क्या करना है, एपी निकालनी होगी। सर 3 कंसेप्ट हो गए। अब आपको ये चौथा कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि आपको संख्याएं बताएगा कहाँ से लेके कहाँ तक, और आपको ये निकालना है कि कितने गुणांक होंगे उसके, कितने मल्टीपल आपके होंगे भी। ठीक है, 2 अंकों की संख्याओं की सूची है भी। ये विभाज्य होने वाली, कहाँ से विभाज्य मतलब उसके गुणांक ही मान लीजिए भी। या फिर आपसे यही क्वेश्चन ना ये इस प्रकार से पूछ सकता था कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है, 3 से विभाजित है। ये आपसे पूछ सकता था कि 10 से लेकर 99 तक 2 अंकों वाली संख्या होगी ना, 3 के मल्टीपल बता दीजिए भी, गुणांक आप बता दीजिए। दोनों बातें एक ही थी भी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वो संख्याएं लिख लेनी है भी 2 अंकों वाली। आप कहेंगे सर 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से? बिल्कुल बेसिक से कराऊं, 10 से 99 तक होती हैं, 10 से 99 तक। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, ये वाली संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना, मैं बता रहा हूं ध्यान से। तो आपको क्या करना, यहाँ पे 10 की जगह आपको 3 अंकों वाली भी दे सकता है, 4 अंकों वाली भी दे सकता है, 5 अंकों वाली भी दे सकता है, ठीक है, 6 अंकों वाली भी दे सकता है। आपको घबराना नहीं। तो आपको क्या करना है, यहाँ उस संख्या को भाग देना जिससे वो कह रहा है अभी। आपने सारी लिख दी 10 से 99। आप कहेंगे सर 3 है तो 3 से भाग देना, 3 तिये 9, 1 बच गया। शेष कितना बच गया? 1 बच गया। अब आपको क्या करना, जो शेष बचा है वहां शेष 1 नहीं बचना चाहिए। शुरुआत में शेष आपको 1 नहीं बचना चाहिए। तो आप कहेंगे सर कितने की जरूरत है? सर 1 है, अगर 3 होता ना तो हमारा काम कर जाता। मतलब हमें इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, तो आपको 2 इस संख्या में जोड़ना पड़ेगा, और पहली संख्या आपकी आ जाएगी 12। पहली संख्या क्या आ जाएगी आपकी? 12। आपको आई बात समझ में? मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि यहाँ आपको 3 अंकों वाली दे सकता है, कल को भी 4 अंकों वाली दे सकता है, यहाँ 5 से विभाजित होने वाली दे सकता है, 6 से विभाजित होने वाली दे सकता है। तो आपको घबराना नहीं, तरीका मैंने आपको बता दिया।
ठीक है, यहाँ आपको जीरो शेष लेना, जिस संख्या से भाग देना वो इस प्रकार से। और यहाँ क्या होगा, यहाँ आपको क्या है कि यहाँ पर भी भाग देना उसी संख्या से, जैसे 3 तिये 9, फिर 3 तिये क्या आ जाएगा 9। यहाँ तो ऑलरेडी जीरो शेष आ गया, मान लेते हैं यहाँ जीरो शेष ना आता तो क्या करते, जितना शेष आता उतना घटा देते। यहाँ हमें शेष जीरो बनाना है और ये देखना क्या जोड़ना है, वो आपको संख्या में जोड़ना है। और यहाँ हमें क्या है, वो संख्या जो शेष आएगा वो घटा देना है। आपको आगे बात समझ में, यहाँ जीरो कैसे बनाना, घटाकर। मान लो यहाँ शेष बच गया 2 बच गया, तो 2 इसमें से हम घटा देंगे। ठीक है, और यहाँ जोड़कर जीरो बनाना है। यहाँ अगर 2 नहीं होता ना तो हमारा शेष जीरो आ जाता है। यहाँ आगे की साइड आपको घटाना है और यहाँ आपको जोड़कर शेष जीरो करना है। पहली संख्या हमारी क्या आ गई, 12 आ गई, और दूसरी लास्ट वाली क्या आ गई, 99। तो यहाँ पे आपको समझना ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 12 आ गया, और डी जिससे विभाजित होगा वही होगा आपका 3। और आपको बताना कितने पद आएंगे, मतलब आपको इनडायरेक्टली ये पूछा है कि जो 99 है ना वो कौन सा पद है। अभी जो 99 है वो कौन सा पद है, अब की बार आप देखना। भी ए और डी आ गया, ए और डी आपको समझ में आ गया, हाँ सर ए और डी हमारे समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भी। और अब आपको क्या बताना, ये बताना कि जो 99 है वो कौन सा पद है। भी एक बार यहाँ देख लीजिए आप बिल्कुल अच्छी तरह से। अब देखना कि हम कितने फास्टली चीजें करते हैं। भी पहले जो आपके पास मौजूद है वो चीज, सर हमारे पास मौजूद है ए इज इक्वल टू 3, सॉरी ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या 12 है, और डी इज इक्वल टू आपके पास क्या है, डी इज इक्वल टू आपके पास 3 है। और आपको बताना ए एन बराबर 99। ठीक है, तो आपको बताना है कि 99 है ना वो कौन सा पद है। भी मतलब आपको n की वैल्यू निकालनी है। अब n की वैल्यू के लिए अगर हम करें हमारा तरीका, तो क्या फार्मूला था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में n माइनस 1 डी। सबसे पहले वैल्यू पुट कर लीजिए आप, 99 इज इक्वल टू 12 प्लस में n माइनस 1 और डी। सॉरी वैल्यू पुट करनी थी ना, वैल्यू पुट कर ही देता हूँ। डी क्या हमारा 3। तो सबसे पहले इसको माइनस ले आइए। भी क्या कर लीजिए, इसको माइनस ले आइए। पहला काम हमारा 99 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू में क्या आपका 3। क्लियर है, तो 99 में से 12 गए। भी आपका कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 87 बच जाएगा, n माइनस 1 और 3। अगला स्टेप क्या था, अगला स्टेप इस 3 को इससे भाग देना। भी यही स्टेप हम बार बार करेंगे। यह आ जाएगा आपका, यहाँ पे करवा दूं क्या, 87 अपोन में 3 बराबर n माइनस 1। तो ये आ जाएगा 3 दूनी आपका 6, तो कितना बच गया, 2 बच गया, 3 नीम 27। ठीक हो गया 29, और n माइनस 1, अब 1 को इसमें जोड़ दीजिए, n बराबर क्या आ गया 30। तो आपका ये 30वां पद आपका होगा। भी 30 ऐसी संख्याएं होंगी जो आपकी 3 से विभाजित होंगी, 2 अंकों की संख्याएं। क्लियर है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा एक्सरसाइज में, और तब हम इसको चुटकियों में उड़ाएंगे। भी अगर आपके बेसिक कंसेप्ट सारे आपने समझ लिए तो ठीक है। भी ठीक है, तो यही आपको दे रखा है। अभी अच्छा 29, अच्छा 29 आ गया यहाँ पर, और 29 प्लस में 31, सेम वही चीजें हैं। भी अब एक लास्ट आपका बचा है ये, इसमें आपसे क्या पूछेगा, इसमें पूछेगा एपी से अंतिम पद बता दीजिए। भी आप कहेंगे सर अंतिम पद कैसे निकालना पड़ेगा। अभी पहले मैं आपको छोटा एक तरीका बताता हूँ जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, 62 का अंतिम पद से 11वां पद बताना, मतलब आपको जैसे एक एपी आप समझना, एक बेसिक अगर आपने समझ में लिया ना तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। भी ये एक एपी है। भी 2 4 6 7, सॉरी यदि मैं लास्ट से आपको दूसरा पद निकालने को कहूं तो आप कौन सा पद निकालेंगे। भी मैं कहूं कि इस एपी में कितने पद हैं आपके 5, और लास्ट से आपको कौन सा निकालना है, दूसरा पद निकालना, तो आप कौन सा पद निकालेंगे, लास्ट से दूसरा। आप कहेंगे सर हमें चीज समझ में नहीं आ रही। मुझसे आपसे पूछा है कि आपको लास्ट से, इस एपी में आपको देखने से पता लग जाएगा लास्ट से दूसरा पद कौन सा है। अभी अंतिम से दूसरा, आप कहेंगे सर अंतिम से दूसरा पद ये है। भी
ठीक है, आप कहेंगे सही बात है सर। तो अंतिम से दूसरा पद निकालने का तरीका नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है कि अब अगर हम शुरुआत से चौथा निकाल दें ना, सुनना बात मेरी को, कि अगर शुरुआत से चौथा निकाल दें तो लास्ट से वो दूसरा ही है भी। आप कहेंगे सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन-सा फ़ॉर्मूला है, कि जब हमें लास्ट से पूछे तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो पहले से कौन-सा है अभी? अब ध्यान से, अब कैसे पता चलेगा? आपके पास टोटल पद कितने थे? सर 5 थे। टोटल पद कितने थे आपसे? 5 थे। हाँ सर 5 थे। आपसे पद कौन-सा पूछा? दूसरा। आपको सबसे पहले क्या करना है, टोटल पद में से जौन-सा पद आपसे पूछा है, वो पद आपको क्या कर देना? घटा देना है अभी। क्या कर देना है? उतने ही पद आपको घटा देने हैं। सर दूसरा पूछा है अभी, तो आपने 2 घटा दिया। कितना बच गया? 3। क्या कर देना है? 3। 3 आ गया, और 3 में फिर आपको 1 जोड़ देना है अभी ध्यान से। मतलब आपको शुरुआत से चौथा पद निकालना पड़ेगा। वो क्या होगा आपका? लास्ट से दूसरा पद होगा अभी। क्या होगा? लास्ट से दूसरा पद होगा। अब आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, और कर लेते हैं हम इसको। इसको प्रैक्टिकल करते हैं, ताकि आपको प्रैक्टिकल जब तक समझ में नहीं आएगा ना, तब तक आप नहीं कर पाएँगे भी। आपसे पूछा है कि लास्ट से चौथा पद भी, लास्ट से चौथा पद बताइए, अंतिम से चौथा पद। यहाँ तो आपको प्रैक्टिकल देख सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बताया था आपको कि जो आपके टोटल पद हो ना, जैसे आपके टोटल पद 5 है एपी में, कौन-सा पूछा है? लास्ट से चौथा। तो जो 2 पद पूछा, जौन-सा पद पूछा उतने ही पद घटा दीजिए। 5 माइनस 4, 1। अब इसमें क्या करना है? 1 जोड़ देना है। यदि 1 आया तो 1 जोड़ देंगे हम। कितना आ गया? 2। मतलब शुरुआत से दूसरा। अगर हम ये पद शुरुआत से दूसरा निकाल देंगे, क्या वो लास्ट से चौथा होगा? गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। यही है ना? हाँ सर, अब हमें समझ में आ गया। अब हमें क्या आ गया? समझ में आ गया। यदि हमें लास्ट से पूछे ना, तो हम क्या करेंगे? टोटल पदों में से घटा देंगे, और जो उत्तर आएगा उसमें 1 जोड़ के और वही पद निकाल देंगे। क्लियर है? एक बार, ठीक है? चलो, आते हैं अब हमारे क्वेश्चन की ओर भी। ठीक है? तो जब लास्ट का पद हमें निकालना हो ना, तो हमें पदों की संख्या हमें पता होनी चाहिए भी। आप कहेंगे सर हाँ, ये बात बिल्कुल सही, उस तभी तो हम घटा पाएँगे। अभी देखिए, आपको ये क्वेश्चन दिया है 10, 7 10, 7, 4 माइनस 62, अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए भी। तो आप कहेंगे सर एपी में हमारा पहला पद तो 10 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, लास्ट पद आपका माइनस 62 हो गया, तो हमें लास्ट पद की जरूरत नहीं थी। हमें ये भी देखना था कि एपी में पद कितने हैं, और ए और डी की जरूरत है हमें। यही तो है। तो मतलब पहला काम हमारा यही है कि हम ये निकालेंगे जिसका जो लास्ट पद दिया है ना, ये कौन से नंबर का है अभी, ये क्या है, कौन से पद का है अभी। ठीक है? आप कहेंगे सर हाँ, ये चीज़ आप कर लीजिए अभी। लास्ट पद आप कर लीजिए, इसको निकाल लीजिए, n की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। n की वैल्यू निकालने के लिए मतलब आपको an दिया हुआ, आपको क्या है, an दिया हुआ अभी। तो सबसे पहले आपको पदों की संख्या, आपको यहाँ देखिए निकाल के दे रखे पदों की संख्या an, वही तरीका आपको अपनाना। an आपको क्या दे दिया, -62। लास्ट पद है ना, तो वही ए, कई बार इसको बोल देते हैं ए प्लस में n-1 डी आपका -3 है भी। तो पहला काम आपको वही है कि आपको ए इसमें से घटा देना, 10 प्लस का इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, तो -72 आपका ये हो गया अभी। अब आपको क्या करना है, ध्यान से, अब -3 को इस साइड इससे भाग देना है अभी। दूसरा स्टेप यही है ना, तो -3 को भाग देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और आपका 24 आ जाएगा। अब n-1 बराबर 24, n बराबर कितना आ गया, 25। अब क्या आ गया, n बराबर 25। n की वैल्यू तो आप निकाल लेंगे, हाँ सर n की वैल्यू निकाल लेंगे। अब बता दीजिए, अंतिम पद से 11वां पद भी आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था सर अंतिम पद से 11वां पद। तो टोटल पद कितने हैं? अब है आपको कि कौन सा पद आपको निकालना है अभी सेपी में, ध्यान से। टोटल पद है आपके 25। आपको अंतिम पद से कौन सा निकालना है, अंतिम पद से 11वां। आपको अंतिम पद से 11वां निकालना, लेकिन आपको देखना है कि 11वां पद है वो लास्ट से कौन सा होगा अभी।
शुरू से कौन सा होगा। तो आपको तरीका क्या बताया था कि टोटल पद हैं आपके भी, टोटल पद आपके कितने 25 में से आपको जोन सा पद निकालना लास्ट से 11। आप कहेंगे सर 25 में से 11 आपको घटा देने हैं, आप कहेंगे सर घटा दिए, कितने बच गए 14। 25 में से 11 गए आपके 14, लेकिन यहाँ पे फिर आपको एक जोड़ देना है, बताया था ना अभी। तो वो कौन सा होगा, आपको शुरुआत से जो 15वां पद निकाल देंगे ना, वही क्या होगा, अंतिम से 14वां पद होगा भी। तो हमें क्या करना, शुरुआत से 15वां पद निकाल देंगे और अगले को बता देंगे ये है अंतिम से 14वां पद। तो यही काम आपको करना, देखिए भी। तो आपको 15वां निकाल दिया, ए प्लस में एन माइनस वन डी, या फिर सीधा सा आपका ए प्लस में एन माइनस वन, आपके पास सारी चीजें हैं ही, आपको करने की आवश्यकता ही नहीं। आप क्या कर लीजिए, क्या हो गया इसको, ए प्लस में को क्या निकालना है आपको, ए 15 निकालना है। क्या निकालना है, ए 15 निकालना है। क्या ए प्लस में 14 थी। बोलिए आपको कोई डाउट है क्या। सर कोई डाउट नहीं, ए तो कितना आपका 10 है, आपका 14 का 14 है, और ये डी कितना है, डी सर आपका -3 है। आपका क्या है, -3 है। तो 10 -42, तो कितना आ गया, -32। ये हमारा क्या लास्ट से आपका 14वां पद है, अंतिम वाला। ये आपका लास्ट, आपका आज का बेसिक कंसेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए भी। ठीक है, एक उदाहरण और है क्या, चलो 2 उदाहरण और है, वो और मैं आपको करवा देता हूँ भी। लंबी होती क्लास, लंबी हो जाए, लेकिन हमें बेसिक चीजें अच्छी से समझनी है, ताकि हमें कोई डाउट न रहे भी। जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना, तो आपको बड़ी तेजी होगी भी। ये देखिए, 10,000 वर्ष की एक धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है भी, और प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज को परिकलित किया जाता है। क्या ये ब्याज एक एपी बनाता है भी। यदि ऐसा है तो 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए भी। मैंने बताया था कि आपका जो ब्याज होगा ना, वो हमेशा साधारण ब्याज एपी आपका बनाएगा ही बनाएगा भी। तो आपने 1 साल का ब्याज कितना 80, 2 साल का सेम वही रहेगा, आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं, 160, फिर आपका 240 भी। चीजें क्लियर। तो आपको साधारण ब्याज तो आपका हमेशा एक जैसा रहता है। आपको पिछला बेसिक वाला देखेंगे, तब मैंने आपको बताया था अभी 60, फिर 2 सालों का ब्याज कितना हो जाएगा, उतना ही जितना हर बार पहली साल वाला ब्याज बढ़ता जाएगा। ब्याज ही करना है, तो आपको बताना 30 वर्षों का ब्याज, कितने वर्षों का, 30 वर्षों का। बात समझ में आई क्या। आप कहेंगे सर ब्याज समझ में नहीं आई हमारे। देखो भाई, ये कहता है कि साधारण ब्याज अभी 8% का ब्याज है, 8% हमने निकाला तो कितना आया, 80 आया, 1 साल का ब्याज। साधारण ब्याज है, सेम ही मिलेगा। 2 साल में ब्याज कितना हो जाएगा सर, 2 साल में ब्याज 80 तो ये रहा, अगले साल फिर क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा सर, 80 रुपये तीसरी साल का और लग जाएगा 240। तो इसी प्रकार इसने बताया परिकलित मतलब इकट्ठा हो जाता है ब्याज, तो 30 साल में भी। तो 30 साल में मतलब ये एक एपी बन रही है, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 करके आपने देख लिया, ये एक एपी बन रही है। तो हमें इसका 30वां पद निकालना है। क्या निकालना, 30वां। पहला पद क्या है आपका ए, तो 30वें पद निकालने के लिए क्या था आपका, ए प्लस में 29D। तो ए आपका क्या है, आपका 80, और डी भी कितना आपका 80, 79, और इसको सोल्व करेंगे आपको 2400। और एक बात आपको बता दूं बेसिक की, यदि आपका ए और डी आपका समान हो जाता है ना, तो यदि आपको 30वां पद निकालना है तो 30D, अगर आपको 40वां पद निकालना है तो 40D, अगर ए और डी समान हो तो। जैसे यहाँ ए और डी समान हो गया था ना, ए भी कितना आपका 80 और डी भी कितना आपका 80, तो हमें 30 निकालना था ना, तो ए 30 बराबर क्या हो जाएगा, 30D भी क्या हो जाएगा, 30D। तो 30 गुणा में डी कितना है 80, 3 × 8 = 24। बस ए और डी अगर समान हो जाए तो आपका जो ए एन की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी, एन डी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एन डी। जितने एन उतने ही डी। आपको आगे बात समझ में, जब ए और डी समान हो तो भी। ये आप फैक्ट के तौर पर याद रखिए, आपके लिए आसान रहेगा भी।
फूलों की एक क्यारी में पहली पंक्ति के 23 गुलाब के पौधे थे, दूसरी पंक्ति में 21, तीसरी में 19 इत्यादि। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? अभी अब देखिए भी कहता है कि गुलाब की पंक्तियां इस प्रकार से भी, पहली क्यारी में कितने हैं? 23, फिर कितने हैं आपके? 21 थे ना, 21, फिर अगली में कितने हैं? 19, और इसी प्रकार क्यारियां हैं, और एक अंतिम क्यारी, उसमें कितने पौधे हैं? 5। कितने हैं आपके? कितने पौधे हैं? 5। और आपको ये बताना है कितनी क्यारियां थी, कितनी क्यारियां थी। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात, कुछ थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। मतलब आपको ये बताना है कि ये पांचवें जिसमें 5 पौधे थे ना, वो कौन से नंबर की कैरी है, क्योंकि पहले नंबर की हमें पता है। तो इसको एक संख्याएं लिख के देखते इसकी भी, 23, 21, 19, और ऐसे करते करते आखिरी कैरी में कौन सा? 5। आपने चेक करके देखा है A2 - A1 A3 - A2, तो ये क्या है? एक एपी बना रही है। तो हमें एन की वैल्यू निकालनी है कि एन कौन से नंबर पे आएगा। अभी 23 पौधे पहले नंबर पे, 23 पौधे नंबर वाली कैरी पहले पे, 21 वाली दूसरे पे, 19 वाली, मतलब हमें बताना है एन की वैल्यू। और आपको ये पद दिया है, क्या दिया है? पद। पौधों की संख्या क्या आपकी? पद। संख्या पद्धति मिलेगी ना आपको, संख्या सूची। संख्या सूची फिर आपने चेक की एपी है, और आपको देखना है ये कौन से नंबर पे है। तो आपको वही फार्मूला 5 = ए प्लस में n-1 d। ए क्या है यहाँ पर? 5 = ए बराबर आपका कितना है यहाँ पर? 23 प्लस में n-1 को तो ऐसे कैसा रहने दे दीजिए। डी कितना है? आप कहेंगे सर घटते क्रम में है। क्या है आपका? घटते क्रम में, माइनस में होगा। दोनों का अंतर कर लीजिए, 2 का अंतर है, तो आपका ये क्या हो गया? -2 हो गया। क्या होगा आपका? -2। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया अभी। ठीक है, अब आपको क्या करना है? पहला काम यही, इसको इस साइड ले आइए भी। -23 प्लस का 5 बराबर है n-1 इंटू में क्या है आपका? -2। ये चीज क्लियर? 23 में से 5 गए भी, आप कहेंगे सर माइनस के 18 हो गए। क्या हो गए? -18, n-1। तो ये -2 इस साइड आके इसके भाग में आएंगे, ये इसके क्या गुणा में इस साइड भाग में आएंगे। तो क्या हो जाएगा? n-1 -18 भाग में -2, ये माइनस माइनस से कट जाएगा। क्या आ जाएगा? 18/2। ये क्या आ जाएगा? 9। n-1 बराबर 9, और n बराबर -1 का इस साइड प्लस में हो जाएगा। 9 प्लस में 1 कितना हो जाएगा? 10। क्या हो जाएगा? 10। तो कितनी पंक्तियां थी उसमें? 10 पंक्तियां थी भी। तो कितनी पंक्तियां थी? 10 पंक्तियां थी भी। कितनी पंक्तियां थी? 10 पंक्तियां थी भी। तो यहां से आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते हुए, यदि आपको समझ में आए हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके कंप्लीट वीडियो देख लेना, एक एक एपी का। ऐसा आपको कहीं पर समझाया हुआ नहीं मिलेगा अभी, जैसा मैं समझाता हूँ। हाँ, हो सकता है कि हमारी वीडियो की थोड़ी सी क्वालिटी डाउन हो सकती है, लेकिन कंटेंट आपको डाउन नहीं मिलेगा अभी। तो मिलेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 25.2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।